बिहार के चर्चित मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी की आज यानी 11 अप्रैल को बहराइच कोर्ट ने बेल मंजूर कर लिया है, उसे बेल दे दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मौलाना को पिछले महीने 30 मार्च को बिहार के पूर्णिया जिले से गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन 14 दिनों से पहले ही 10 दिन पूरे होने के बाद 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के बहराइच कोर्ट ने उसे बेल दे दिया है, बेल मंजूर कर लिया और साथ ही आज वे बाहर जेल से निकल गए हैं। अब किन शर्तों पर उनका बेल कोर्ट ने ग्रांट किया, आपको हम बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि मौलाना ने गिरफ्तारी से पहले ही लाइव आकर सार्वजनिक रूप से अपने कृत्य पर, जिस कृत्य को लेकर, जिस कारनामे को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में 80 से अधिक उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे लेकर उन्होंने गलती मान ली थी। ये उनका सबसे बड़ा पॉइंट रहा। कोर्ट ने माना कि इन्होंने, मौलाना ने स्वीकार किया कि उसने कोई गलती की और फिर इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली। दूसरी क्या शर्तें उसने रखी है कि आइंदा आने वाले वक्त में फिर से जो सामाजिक सौहार्द है उससे बिगाड़ने वाली बातें आप नहीं करेंगे किसी भी खुले मंच से। कोर्ट ने कहा है कि आप आगे चलकर ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे जो माहौल है, शांति है, वो भंग हो जाए, माहौल खराब हो जाए। और तीसरी शर्त यह है कि जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसको आप जांच के दौरान मदद करेंगे, जांच के दौरान सपोर्ट करेंगे। आपसे जहां जिस वक्त सवालात किए जाएंगे आप वहां सीधे पहुंचकर वहां पर आप जवाब देंगे। और चौथी और आखिरी शर्त जो खबर में है वो ये है कि जब तक ये केस चालू रहेगा तब तक आप विदेश का यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने, यानी कि कोर्ट ने उसे बेल दे दिया है, ग्रांट कर लिया है। अब जब ये बाहर निकले तो उसके बाद क्या कुछ हुआ है, पॉलिटिकल जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आपको हम बताते हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया AIMIM की तरफ से आई है, तो पहले आप सुन लीजिए कि AIMIM जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, उसने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। शौकत अली ने कहा कि मौलाना की रिहाई हम सभी के लिए खुशी और सुकून की खबर है। उनकी टीम मौलाना को कानूनी मदद दिलाने में सक्रिय रही है। शौकत अली का बयान आया है। हालांकि इसके अलावा भी बातें यह भी सामने आ रही है कि जमीयते उलमाए हिंद, उन्होंने भी मौलाना सलीम चतुर्वेदी को बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा बिहार के AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मौलाना की रिहाई का स्वागत करते हैं। साथ ही गिरफ्तारी के समय उन्होंने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और इसे एक गुप्त ऑपरेशन भी बताया था। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार, जो AIMIM के जो परिवार है, सभी खुश हैं मौलाना की रिहाई को लेकर। इसके अलावा प्रवक्ता आदिल हसन ने भी मौलाना की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। हालांकि जब गिरफ्तारी उसकी हुई थी तो उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि मौलाना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में उनकी टॉर्चर की गई थी, मार पिटाई की गई थी, जैसा कि उसने आशंका व्यक्त किया था। चूंकि कुछ वीडियो फोटोज वायरल हुए थे जिसमें मौलाना लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, तो सभी ने आशंका व्यक्त किया था कि कहीं न कहीं मौलाना की उस कस्टडी के दौरान पिटाई हुई थी और कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन अब जब बाहर निकले हैं तो सभी खुश नजर आ रहे हैं। वही मुर्शिद आलम जो जोकीहाट के वर्तमान विधायक है AIMIM के, उन्होंने कहा है कि मौलाना आप जब बाहर निकले हैं तो काफी हम लोग खुश नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें थी। गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ कहा था आपको हम सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। सबसे पहला टिप्पणी अर्पणा बिष्ट यादव का आया था, जिन्होंने कहा था कि हर समाज के अंदर माँ का जो दर्जा होता है बहुत बड़ा दर्जा होता है। सबको अपनी अपनी माँ का या दूसरे की माँ की इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन मौलाना ने जो किया था वो कहीं न कहीं अपराध है, उसने बोला था। इसके बाद सांसद रवि किशन का भी प्रतिक्रिया आया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ
मौलाना का बयान है और उसने इस बयान का काफ़ी निंदा भी किया था। दानिश आज़ाद अंसारी जो यूपी सरकार में वर्तमान मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि मौलाना की टिप्पणी काफ़ी आपत्तिजनक है और समाज को द्वेष फैलाने वाला है। तो ये सारी बातें हुई थी जिसकी वजह से मौलाना की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब आपको आखिर में बताते हैं कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी क्यों हुई थी। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी 30 मार्च को बिहार के पूर्णिया जिले के अमोड़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई थी, जहां पर यूपी एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर बहराइच ले गया था। और जो कारण था बताते हैं, दरअसल 2024 का वाकया है जब उनका एक प्रोग्राम था बिहार के भागलपुर में, जहां पर उन्होंने जो गौमांस की जो नियम है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसे लेकर उसने कटाक्ष किया था, टिप्पणी की थी कि अगर छोटा सा टुकड़ा भी अगर गौमांस का मिल जाता है तो यूपी सरकार सरकार की जो पुलिस है आपके पैर के नीचे इतनी गोली बरसाती है कि आपके पैर को छलनी कर देती है। इस तरह से उनका बयान आया था। हालांकि गौमांस को लेकर के उसने सीधे बोला था कि योगी की माँ का अगर थोड़ा सा भी मांस का टुकड़ा आपके हाथ में दिख गया यूपी के अंदर, तो आपके पैरों के नीचे इतनी गोलियां चलेगी कि पैर छलनी हो जाएगा। इस तरह से कुछ टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 80 से अधिक FIR दर्ज कराई गई थी, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कार्रवाई करते हुए जो दफाएं हैं आपको हम बताते हैं। जो BNS की धारा है 196 1A जो शत्रुता को बढ़ावा देना होता है, 299 जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और 353 जो सार्वजनिक शरारत के तहत बातें आती है, तो इसके तहत मामला दर्ज किया गया था, जहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब मौलाना सलीम चतुर्वेदी बाहर निकल चुके हैं, शर्त भी कोर्ट ने रख दिया है, और आइंदा अगर ऐसी बातें फिर से सामने आती है तो कहीं न कहीं कोर्ट सख्त हो जाएगा। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब खैर।